जनरल जिंजूर की विद्रोही सेना। टिप अपने आदमी जैक और सॉहॉर्स से फिर से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वो बिना रुके एमरल्ड सिटी की आधी दूरी पैदल ही तय कर गया। फिर उसे पता चला कि उसे भूख लगी है और उसने यात्रा के लिए जो पटाखे और पनीर मंगवाए थे वे सब खा लिए गए थे। इस आपात स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, ये सोचते हुए उसे सड़क किनारे बैठी एक लड़की दिखी। उसने एक ऐसी पोशाक पहनी थी जो लड़के को बहुत शानदार लगी। उसकी रेशमी कमर पन्ना हरे रंग की थी और उसकी स्कर्ट 4 अलग अलग रंगों की थी, सामने नीला, बाईं ओर पीला, पीछे लाल और दाईं ओर बैंगनी। कमर के सामने 4 बटन थे, सबसे ऊपर वाला नीला, अगला पीला, तीसरा लाल और आखिरी बैंगनी। इस पोशाक की भव्यता लगभग बर्बर थी, इसलिए टिप के लिए कुछ क्षणों तक गाउन को घूरना पूरी तरह से जायज था, इससे पहले कि उसकी नज़र उसके ऊपर बने सुंदर चेहरे पर पड़ती। हाँ, चेहरा काफी सुंदर था, उसने फैसला किया, लेकिन उस पर असंतोष के भाव के साथ साथ अवज्ञा या दुस्साहस की छाया भी थी। जब लड़का घूर रहा था, लड़की उसे शांति से देख रही थी। उसके बगल में एक लंच बास्केट रखी थी और उसके एक हाथ में एक स्वादिष्ट सैंडविच और दूसरे हाथ में एक उबला हुआ अंडा था। वो इतनी भूख से खा रही थी कि टिप की सहानुभूति जाग उठी। वो अभी दोपहर के भोजन में हिस्सा मांगने ही वाला था कि लड़की उठ खड़ी हुई और उसने अपनी गोद से खाने के टुकड़े झाड़ दिए। लो, उसने कहा, मेरे जाने का समय हो गया है। वह टोकरी मेरे लिए ले जाओ और अगर तुम्हें भूख लगे तो उसमें से कुछ खा लो। टिप ने उत्सुकता से टोकरी पकड़ी और खाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक उस अजनबी लड़की का पीछा करता रहा, बिना कोई सवाल पूछे। वह तेज कदमों से उसके आगे आगे चल रही थी और उसके बारे में ऐसा लग रहा था कि वह निर्णय और महत्व रखती है, जिससे उसे संदेह हुआ कि वो कोई महान व्यक्ति है। अंततः जब उसकी भूख शांत हो गई, तो वह उसके पास दौड़ा और उसके तेज कदमों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, जो कि बहुत कठिन काम था, क्योंकि वह उससे बहुत लंबी थी और जाहिर तौर पर जल्दी में थी। सैंडविच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टिप ने कहा, जैसे ही वह आगे बढ़ा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? संक्षिप्त उत्तर था, मैं जनरल जिनेजूर हूँ। ओह, लड़के ने आश्चर्य से कहा, कैसा जनरल? मैं इस युद्ध में विद्रोही सेना की कमान संभाल रहा हूँ, जनरल ने अनावश्यक तीखेपन के साथ उत्तर दिया। ओह, उसने फिर कहा, मुझे नहीं पता था कि युद्ध हो रहा है। तुम्हें यह नहीं जानना चाहिए था, उसने जवाब दिया, क्योंकि हमने इसे गुप्त रखा है, और ये देखते हुए कि हमारी सेना पूरी तरह से लड़कियों से बनी है, उसने कुछ गर्व के साथ कहा, ये निश्चित रूप से एक उल्लेखनीय बात है कि हमारे विद्रोह का अभी तक पता नहीं चला है। हाँ, ये सच है, टिप ने स्वीकार किया। लेकिन आपकी सेना कहाँ है? यहाँ से लगभग 1 मील दूर, जनरल जिनेजूर ने कहा। मेरे स्पष्ट आदेश पर ओस की भूमि के सभी हिस्सों से सेनाएं एकत्रित हुई हैं, क्योंकि यह वह दिन है जब हमें महामहिम बिजुका को जीतना है और उनसे सिंहासन छीनना है। विद्रोह की सेना केवल एमरल्ड सिटी पर चढ़ाई करने के लिए मेरे आने का इंतजार कर रही है। ठीक है, टिप ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ये निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक बात है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप महामहिम बिजुका को क्यों जीतना चाहते हैं? क्योंकि एमरल्ड सिटी पर लंबे समय तक पुरुषों का शासन रहा है, इसका एक कारण है, लड़की ने कहा। इसके अलावा, शहर खूबसूरत रत्नों से चमक रहा है, जिनका इस्तेमाल अंगूठियों, कंगन और हार के लिए किया जा सकता है, और राजा के खजाने में इतना पैसा है कि हमारी सेना की हर लड़की के लिए 1 दर्जन नए गाउन खरीदे जा सकते हैं। इसलिए हम शहर को जीतने और अपने हिसाब से सरकार चलाने का इरादा रखते हैं। जिंजूर ने ये शब्द इतनी उत्सुकता और दृढ़ निश्चय के साथ कहे कि यह सिद्ध हो गया कि वह गंभीर थी। लेकिन युद्ध एक भयानक चीज है, टिप ने सोच विचार कर कहा। ये युद्ध सुखद होगा, लड़की ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। तुम में से कई लोग मारे जाएंगे, लड़के ने भयभीत स्वर में कहा। ओह नहीं, जिनेजूर ने कहा, कौन आदमी किसी लड़की का विरोध करेगा या उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा? और मेरी पूरी सेना में एक भी बदसूरत चेहरा नहीं है। टिप हंसे। शायद तुम सही हो, उसने कहा, लेकिन गेट के रक्षक को
एक वफादार रक्षक माना जाता है और राजा की सेना बिना संघर्ष के शहर पर कब्जा नहीं करने देगी। सेना बूढ़ी और कमजोर है, जनरल जिनेजुर ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। उसकी सारी ताकत मूंछें उगाने में खर्च हो गई है और उसकी पत्नी इतनी गुस्सैल है कि उसने पहले ही आधे से ज्यादा मूंछें जड़ से उखाड़ दी हैं। जब अद्भुत जादूगर का शासन था तो हरी मूंछों वाले सैनिक एक बहुत अच्छी शाही सेना थी, क्योंकि लोग जादूगर से डरते थे। लेकिन कोई भी बिजूका से नहीं डरता, इसलिए युद्ध के समय उसकी शाही सेना का कोई महत्व नहीं है। इस बातचीत के बाद वे कुछ दूर तक चुपचाप आगे बढ़े और कुछ ही देर में जंगल में एक बड़े से मैदान में पहुंच गए जहां पूरी 400 युवतियां इकट्ठी थीं। वे आपस में हंस रही थीं और इतनी मस्ती से बातें कर रही थीं मानो वे विजय युद्ध के बजाय पिकनिक मनाने के लिए इकट्ठी हुई हों। उन्हें 4 कंपनियों में विभाजित किया गया था और टिप ने देखा कि सभी ने जनरल जिनेजुर द्वारा पहनी गई पोशाकों के समान कपड़े पहने थे। एकमात्र वास्तविक अंतर ये था कि मंचकिन देश की लड़कियों के स्कर्ट के सामने नीली पट्टी थी, जबकि क्वाडलिंग्स के देश की लड़कियों के स्कर्ट के सामने लाल पट्टी थी और विंकीज के देश की लड़कियों के स्कर्ट के सामने पीली पट्टी थी और गिलिकिन लड़कियों ने सामने बैंगनी पट्टी पहनी थी। सभी की कमर हरी थी, जो उस एमरल्ड सिटी का प्रतिनिधित्व करती थी जिसे वे जीतना चाहती थीं, और प्रत्येक कमर पर सबसे ऊपर का बटन उसके रंग से संकेत देता था कि पहनने वाला किस देश से आया है। वर्दी शानदार और आकर्षक थी और एक साथ रखे जाने पर काफी प्रभावी थी। टिप को लगा कि इस अजीब सेना के पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन इस मामले में वह गलत था, क्योंकि हर लड़की ने अपने बालों की पिछली गांठ में 2 लंबी चमकती हुई बुनाई की सुइयां फंसा रखी थीं। जनरल जिनेजुर तुरंत एक पेड़ के तने पर चढ़ गईं और अपनी सेना को संबोधित किया। दोस्तों, साथी नागरिकों और लड़कियों, उसने कहा, हम उसके लोगों के खिलाफ अपना महान विद्रोह शुरू करने वाले हैं। हम बिजुका राजा को गद्दी से उतारने के लिए एमरल्ड सिटी को जीतने के लिए मार्च कर रहे हैं, शाही खजाने को लूटने के लिए, हजारों शानदार रत्न हासिल करने के लिए और अपने पूर्व उत्पीड़कों पर सत्ता हासिल करने के लिए। हुर्रे! सुनने वालों ने कहा, लेकिन टिप को लगा कि सेना के अधिकांश लोग इतनी बकबक में व्यस्त थे कि वे जनरल की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अब मार्च करने का आदेश दिया गया और लड़कियों ने 4 बैंड या कंपनियों का गठन किया और उत्सुकतापूर्वक एमरल्ड सिटी की ओर चल पड़ी। लड़का उनके पीछे पीछे चला, उसके हाथ में कई टोकरियां, पट्टियां और पैकेट थे, जो विद्रोह की सेना के कई सदस्यों ने उसे सौंपे थे। कुछ ही देर में वे शहर की हरी ग्रेनाइट की दीवारों के पास पहुंच गए और प्रवेश द्वार के सामने रुक गए। गेट का रक्षक तुरंत बाहर आया और उन्हें उत्सुकता से देखने लगा, मानो शहर में कोई सर्कस आ गया हो। उसके गले में सोने की चेन से लटकी हुई चाबियों का गुच्छा था, उसके हाथ लापरवाही से जेबों में घुसे हुए थे और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शहर को विद्रोहियों से खतरा है। लड़कियों से प्रसन्नतापूर्वक बात करते हुए उन्होंने कहा, सुप्रभात मेरे प्यारे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, जनरल जिनेजुर ने उत्तर दिया, उसके सामने खड़ी होकर, और अपने सुंदर चेहरे के कारण उसने बुरी तरह भौहें सिकोड़ ली। आत्मसमर्पण करो, आदमी ने चौंक कर कहा। क्यों? यह असंभव है, ये कानून के विरुद्ध है। मैंने अपने जीवन में ऐसी बात कभी नहीं सुनी। फिर भी तुम्हें आत्मसमर्पण करना ही होगा, जनरल ने उग्रता से कहा। हम विद्रोह कर रहे हैं। अब तो ऐसे नहीं दिखते, गार्जियन ने एक दूसरे की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए कहा। लेकिन हम हैं, जिंजुर ने अधीरता से पैर पटकते हुए कहा, और हमारा इरादा एमरल्ड सिटी पर विजय प्राप्त करना है। हे भगवान, द्वारपाल ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये कितना बेतुका विचार है। मेरी अच्छी लड़कियों, अपनी माताओं के पास घर जाओ, गायों का दूध निकालो और रोटी पकाओ। क्या तुम नहीं जानती कि किसी शहर पर विजय प्राप्त करना खतरनाक बात है? हम भयभीत नहीं हैं, जनरल ने उत्तर दिया, और वह इतनी दृढ़ निश्चय दिख रही थी कि इससे गार्जियन असहज हो गया। इसलिए उसने हरी मूंछ वाले सैनिक के लिए घंटी बजाई और अगले ही मिनट उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसने ऐसा क्यों किया।
क्योंकि तुरंत ही वह लड़कियों की भीड़ से घिर गया, जिन्होंने अपने बालों से बुनाई की सुइयां निकाली और उन्हें खतरनाक तरीके से उसके मोटे गालों और झपकती आंखों के पास नुकीले सिरे से गार्जियन पर मारना शुरू कर दिया। जब जिंजुर ने उसके गले से चाबियों का गुच्छा निकाला तो वह गरीब आदमी जोर जोर से दया की गुहार लगाने लगा और उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। अपनी सेना के साथ जनरल अब प्रवेश द्वार की ओर दौड़ी, जहां उसका सामना उसकी शाही सेना से हुआ, जो हरी मूंछ वाले सैनिक का दूसरा नाम था। रुको! वह चिल्लाया और अपनी लंबी बंदूक सीधे नेता के चेहरे पर तान दी। कुछ लड़कियां चिल्लाकर पीछे भागी, लेकिन जनरल जिनेजोर बहादुरी से अपनी जगह पर डटी रहीं और फटकारते हुए बोली, क्यों, अब कैसे? क्या तुम एक गरीब, असहाय लड़की को गोली मारोगे? नहीं, सैनिक ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरी बंदूक भरी हुई नहीं है। लोड नहीं, नहीं, दुर्घटना के डर से। और मैं भूल गया हूँ कि मैंने पाउडर और गोली कहाँ छिपाई थी। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुकोगी तो मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूँगा। जिंजुर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, खुद को परेशान मत करो। फिर वह अपनी सेना की ओर मुड़ी और चिल्लाए, लड़कियों, बंदूक भरी हुई नहीं है। हुर्रे! विद्रोही चिल्लाए, इस शुभ समाचार से प्रसन्न होकर, और वे हरी मूंछ वाले सैनिक पर इतनी भीड़ बनाकर टूट पड़े कि आश्चर्य की बात थी कि उन्होंने एक दूसरे में बुनाई की सुइयां नहीं घुसा दी। लेकिन उसकी शाही सेना महिलाओं से बहुत डरती थी और हमले का सामना नहीं कर पाती थी। वो बस पलट गया और अपनी पूरी ताकत से गेट से होते हुए शाही महल की ओर भागा, जबकि जनरल जिनेजोर और उसकी भीड़ असुरक्षित शहर में घुस गई। इस तरह बिना एक बूंद खून बहाए एमरल्ड सिटी पर कब्जा कर लिया गया। विद्रोह की सेना अब विजेताओं की सेना बन गई थी।